Now we will be doing Unit 8 टाइम एंड कैलेंडर। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लीप ईयर, और उसमें हम कवर करेंगे वर्कशीट नंबर 1। वो सब करने से पहले हमें ज़रूरी है ये समझना कि लीप ईयर किसको कहते हैं। अब उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपका सबका आंसर होगा कि जी एक ईयर में 365 डेज होते हैं। ये 365 डेज इसलिए हम गिनते हैं क्योंकि हमने एक कैलेंडर बनाया है तो उसमें 365 डेज ही शो करते हैं, पर एक्चुअल जो है साइंस के अकॉर्डिंगली या साइंटिफिकली जो दिन होते हैं वो 365 एंड 1/4 डेज होते हैं। दैट मीन्स कि 365 डेज एंड 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं हर साल। अब ये 6 आवर्स मैंने कहाँ से लिए, बिकॉज एक दिन में जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं वो 24 होते हैं, और इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो दैट मीन्स कि एक्चुअल में साइंटिफिकली एक साल में 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं। तो अब पहले साल में 365 डेज हुए और 6 आवर्स हुए, दूसरे साल में भी 365 डेज हुए, और वो पिछले 6 आवर्स जो पिछले साल के हैं वो भी बचे हुए हैं और इस साल के भी हो जाएंगे, तो ये 12 आवर्स हो जाते हैं। और थर्ड ईयर में जाके ये 12 पिछले साल तक के बचे हुए थे और इस साल के 6 घंटे और आ गए, तो ये जो है क्या कितने हो, तो थर्ड ईयर का भी देखोगे तो 365 डेज और 6 आवर्स होने हैं, पर पिछले 2 सालों के 12 घंटे जुड़े पड़े हैं, तो थर्ड ईयर तक आते आते वो 18 आवर्स हो जाते हैं। और फोर्थ ईयर जब आता ना तो ये 365 डेज तो होने ही हैं, पर ये जो 18 घंटे पिछले साल तक के जुड़ चुके होते हैं 3 सालों में, और इस साल के जो 6 आवर्स और ऐड होने हैं, तो वो मिला के एक 24 आवर्स हो जाते हैं। और 24 आवर्स बेसिकली क्या होता है, 1 डे। तो 365 डेज तो नॉर्मली रहते हैं किसी भी साल में। तो ये चौथा साल एक ऐसा साल होता है जिसमें एक दिन और ऐड हो जाता है, और ये 366 डेज होते हैं, और इस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में हम वो जो एक्स्ट्रा दिन ऐड होता है वो हम किस मंथ में शो करते हैं, वो हम फरवरी के मंथ में शो करते हैं। और लीप ईयर में फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। ठीक है, नॉर्मली 3 साल जो होते हैं जब तक पूरा दिन नहीं हुआ होता है, तो फरवरी के मंथ में 28 डेज होते हैं। पर जब चौथा साल आता है और वो पूरा एक दिन बन जाता है, बिकॉज हर साल 6-6 घंटे ऐड हो रहे होते हैं, तो फिर चौथे साल में वो 366 डेज हो जाते हैं, और उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। और इस लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं। अब लीप ईयर की खासियत क्या है कि इट इज डिविजिबल बाय 4। अब हमारे को जो वर्कशीट 1 है उसमें सबसे पहला सवाल ये जो पूछा गया है कि क्या ईयर 1992 इज अ लीप ईयर। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, अभी आपको बताया कि लीप ईयर जो है इट कैन बी डिवाइडेड बाय 4, और मतलब इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 4। तो ये 1992 को हम चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब
सिंगल तो लेना नहीं पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ तो 1 है, वो छोटा है 4 से, तो दोनों को स्टार्ट करते हैं लेके। तो 4 4 का क्या हो गया 16, यहाँ क्या बचा 9 में से 6 गया 3, इधर 1 में से 1 0, अब नीचे क्या आएगा 9, अब ये कहाँ से जाएगा 4 9 जा 36, यहाँ पे क्या बचा 9 में से 6 गया 3, इधर 0, अब नीचे क्या आएगा 2, अब 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, 4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो एज year 1992 is divisible by 4, so answer is yes, 1992 is a leap year। ये जो 4 से डिवीजन का हम जो देख रहे हैं ना रूल, इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है कि जो सेंचुरियल साल होंगे, जब एक सेंचुरी पूरी हो रही होगी, जैसे 100 200, मतलब जैसे ये कह लो 1600 है या 1700 है या 1800 है 1900 है 2000 है, उन केसेस में जो सेंचुरियल ईयर्स होंगे, उस केस में these have to be divisible by 400, then only there will be leap years। तो इस तरह से ये सम नहीं करने पर, खैर हमारे को ये इतना नहीं आएगा क्वेश्चंस, हमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, और एग्जांपल्स करते हैं अभी। 1999 अ लीप ईयर। अब लीप ईयर का क्या खासियत बताई थी अभी आपको कि इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 4। तो अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि ये डिवाइड होता है 4 से। तो यहाँ पे हमें दोनों को इकट्ठा लेना पड़ेगा, तो 4 4 जा 16, 9 में से 6 के 3, इधर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से 9 नीचे आ जाएगा, 4 9 जा 36, यहाँ से भी 3 बच रहा है, इधर कुछ नहीं खाली, यहाँ पे 9 आ गया नीचे, और 4 9 जा 36, अब इसमें क्या बच रहा है 3, अब ऊपर से कुछ नहीं आने वाला नीचे। तो अभी इस डिवीजन के केस में क्या हो रहा है कि 3 जो रिमाइंडर आ रहा है, सो दैट मीन्स कि ये पूरी तरह से 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो हमारा आंसर होगा कि ईयर 1999 इज नॉट अ लीप ईयर। वैसे ही आपको देखते ही आंसर दे देना चाहिए था, क्योंकि ये ऑड है नंबर, तो इट विल नेवर बी डिविजिबल बाय 4। तो इसको देखते ही आपको आंसर देना चाहिए था कि इट इज नॉट अ लीप ईयर। मतलब जितने भी ऑड ईयर्स होंगे दे विल नेवर बी अ लीप ईयर्स। अब लीप ईयर क्या था कि जिसमें फरवरी के मंथ में 29 डेज हों, और पूरे साल में 1 लीप ईयर जो होता है उसमें कितने डेज होते हैं 366 डेज। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है, इज द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस अ लीप ईयर। अब इंडिया की इंडिपेंडेंस कब आई थी 1947, तो क्या इट इज़ अ लीप ईयर। डिवाइड करें 4 के साथ, पता लगना चाहिए इससे। अब 4 4 जा 16, 3 बचा, वहाँ से 4 नीचे आया, अब 4 8 जा 32, 2 बचा, वहाँ से 7 नीचे आ रहा है। अब ये 4 6 जा 24, यहाँ से क्या बच रहा है 3, ऊपर अब कुछ नहीं आने वाला नीचे, तो रिमाइंडर क्या बचा 3। तो आंसर इज कि 1947 इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि वो पूरी तरह से 4 के साथ डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया। वैसे भी मैंने आपको बताया
जितने भी ऑड नंबर वाले ईयर्स होंगे दे विल नेवर बी अ लीप ईयर, तो उनको देखते ही आपको आंसर देना है कि दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, वो है कि इज योर ईयर ऑफ बर्थ अ लीप ईयर। तो वो आप अपना देखो कि तुम्हारा बर्थ कब हुआ था, उसको डिवाइड करो 4 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। उससे अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि लीप ईयर किसी भी एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज और 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो पहले साल में 6 आवर्स एक्स्ट्रा, दूसरे साल में भी 6 आवर्स एक्स्ट्रा मिलने हैं, थर्ड ईयर में भी 6 आवर्स एक्स्ट्रा मिलने हैं और फोर्थ ईयर में भी जाके 6 आवर्स एक्स्ट्रा होंगे। पर सेकंड ईयर में पिछले 6 और दूसरे साल के 6 मिला के 12 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। थर्ड ईयर में पिछले साल के 12 और थर्ड ईयर के 6 मिला के टोटल 18 हो जाते हैं, 18 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ ईयर में जाके 18 ईयर्स पिछले 3 साल तक इकट्ठे हो चुके होते हैं 18 आवर्स, तो फोर्थ ईयर में जाके 6 आवर्स और ऐड हो जाते हैं, तो वो 24 आवर्स बन जाते हैं, विच मीन्स कि 1 फुल डे ऐड हो जाता है। तो नॉर्मली किसी भी साल में 365 डेज होते हैं, तो लीप ईयर में एक दिन और ऐड होता है, तो टोटल कितने बन गए, 366 डेज। तो आंसर है कि इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज। अब ये जो 1 डे ऐड होता है वो किस में ऐड होता है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वो फेब्रुअरी में ऐड होता है। तो नॉर्मली फेब्रुअरी में 28 डेज होते हैं, तो लीप ईयर में एक दिन और ऐड हो जाता है, तो उसमें 29 डेज हो जाती हैं। सो दिस इज द आंसर। चलें, दिस ब्रिंग्स टू एंड टू द वर्कशीट 1।